दोस्तों नंबर सिस्टम पर आधारित यह पार्ट 2 है, यानी कि दूसरा वीडियो है नंबर सिस्टम पर। तो आइए देखते हैं इसमें किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। दोस्तों आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अगर मैं वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप लोग को इसी तरह के वीडियो मिलते रहें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रथम n तक की प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। वर्गों का योगफल कह रहा है ना, तो वर्गों का योगफल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। आइए देखते हैं क्या फार्मूला होता है। तो इसके लिए फार्मूला लिखेंगे n ब्रैकेट में n प्लस 1, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1, अब पूरे का बाई क्या लिख लेंगे? 6 लिख लेंगे। अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डैश 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 50 स्क्वायर का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें देखेंगे कुल संख्याएं कितनी है, तो n बराबर आपको दिख रहा है, n बराबर 50 संख्या दिख रही है। तो हमको योग मालूम करना है ना, तो हम सीधे सीधे लिखेंगे योग बराबर क्या हमको फार्मूला लिखना है, तो योग बराबर लिखना है यानी 50 संख्याओं का योग n प्लस 1 और 2n प्लस 1 इस तरह से लिख लेना है, और बाई लिखना है 6। कुछ नहीं करना है इस तरह से। अब 50 संख्या के वर्गों का योगफल, प्रथम 50 संख्या के वर्गों का योगफल क्या होता है? तो यहां पे लिखेंगे n का वैल्यू है 50। अब 50 प्लस 1 कर लेंगे, तो 50 प्लस 1। अब फिर क्या करेंगे? 2 गुणे 50 अब प्लस 1 कर लेंगे ऐसे। अब आई हम लिखेंगे यहाँ पे 6। अब इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 50 दूनी 100, 101, तो 101। और नीचे लिख लेंगे इसके 6 लिख लेंगे, इससे काट दीजिए, 2 तिहाई 6 और 2 पचीसम 50, ऐसे ही तो होगा। और 3 से ये कट जाएगा दोस्तों, 3 एक 3, 4 5, 3 सत्ते 21। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 25 गुणे 17 अगुणे 101। अब सीधे सीधे ना 25 का सबसे पहले 101 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 से करने 25, अब फिर 25 से करने 25, यही तो होगा ना। फिर 17 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 17 पचे 85 होता है, 4 2 9 2 5। इस तरह से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, 17 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? तो ये मिल जाएगा 4 2 9 2 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है प्रथम n तक की प्रकृत संख्याओं के घनों का योगफल है। तो प्रथम n तक की प्रकृत संख्याओं के घनों का योगफल कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n प्लस 1, अब ब्रैकेट क्लोज करके बाई 2 कर दिया जाता है, और उसके बाद इसका क्या किया जाता है? तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है। ये क्या है? प्रथम प्रकृत संख्याओं का योगफल, नेचुरल नंबर का योगफल जैसा फार्मूला होता है उसी को लिख करके उस पर स्क्वायर कर देते हैं, तो प्रथम n तक की प्रकृत संख्याओं के घनों का योगफल हमको मिल जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इसका क्यूब करके अगर मैं फाइंड करें प्लस करें तो बहुत ही लंबा समय लग जाएगा। तो हमको क्या करना है? फार्मूला का यूज करना है और सिंपली इसको फाइंड कर लेना है। तो अब देखेंगे ना, तो n की जगह पे कितना लेना है हमको? तो लास्ट वाली संख्या कितनी है? 15 है। तो 15 ठो प्रकृत संख्या का योग पूछ रहा है यहाँ, घन के घन करके। तो अब यहाँ पे लिखेंगे योग, और उसके बाद फार्मूला ऊपर दिया हुआ है उसी में सब वैल्यू हमको रखते चले जाना है। एक बार फार्मूला लिख ले रहे हैं, फार्मूला बार बार लिखिए ताकि आपको फार्मूला याद हो जाए। फार्मूला याद हो जाएगा तो क्वेश्चन लगाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। फार्मूला याद नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन आपका नहीं लग पाएगा, कठिन हो जाएगा। इस तरह से हमने फार्मूला लिख लिया। अब वैल्यू रखेंगे, तो 15 ब्रैकेट में 15 प्लस 1 इस तरह से लिख लेंगे। बाई प्रोसेस कर रहे हैं, इसको चाहे तो आप सेकेंडों में हल कर सकते हैं, लेकिन बाई प्रोसेस करके समझेंगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। अब देखिए 15, इसको 15 प्लस 1 16 कर देते, 16 को 2 से डिवाइड कर दे, 8 आता है, 15 8 120 कर देते, 120 का स्क्वायर कर देते, आंसर खटाक देना आ जाता। लेकिन बाई प्रोसेस कर ले रहे हैं हम लोग तो थोड़ा सा समझ में आएगा। 16 लिखेंगे और बाई 2 लिखेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे? तो स्क्वायर कर लेंगे। 2 से तो ये कट जाएगा ना, कितनी बार में? 8 बार में, 8 बार में कट गया। अब इसको 15 गुणे 8 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 15 गुणे 8 का स्क्वायर, यही तो लिखेंगे ना, स्क्वायर है तो 15 बटे 120
का स्क्वायर हो जाएगा। 120 का स्क्वायर करेंगे यानी 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 मिलता है। 12 बार हम 144, एक जीरो है तो डबल जीरो हो जाएगा। तो बस ये आपका आंसर हो गया, यानी 15 प्रथम प्रकृत संख्याओं के घनों का योगफल 14400 है। तो इस तरह से आप सिंपली फाइंड कर सकते हैं इसको। देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है ना, प्रथम n तक की सम प्रकृत संख्याओं के योगफल ज्ञात कीजिए। n तक की सम प्रकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए ना, तो 26 तक की सम संख्या का योगफल यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक फार्मूला यूज करते हैं। बिना फार्मूला का भी इसको आसानी से आप कर सकते हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था, उसके बेसिस पे भी आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे n/2 ब्रैकेट में, फिर हम 2 + 1। बस इस फार्मूला का हमको इसमें यूज करना है। n कितना दिया गया है, 26 दिया गया है, यानी कि n = दिया गया है 26। तो 26 तक की सम संख्या का योगफल कौन कौन सा होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 26 तक ऐसे जाएंगे। तो हम 26 तक जाएंगे तो हमको 13 ठो सम संख्या मिलेगा। तो चाहे तो उसके बेसिस पे कर लें या फार्मूला के बेसिस पे करें, तो फार्मूला ही यूज कर रहे हैं। तो योग हमको ज्ञात करना है कितने का, 26 तक की सम संख्या का। तो n कितना है, 26 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 26/2। ऊपर वाले फार्मूला में वैल्यू को पुटअप कर दे रहे हैं डायरेक्टली यहाँ पे। फिर लिखेंगे 26/2 प्लस 1, ऐसे लिख लेंगे। अब देखेंगे ना, तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 13 बार में। तो 13, अब ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, ये भी 13 आ जाएगा, 13 प्लस 1। अब इसको देखेंगे ना, तो 13 मल्टीप्लाई 14 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 14 = 42, 4 14 × 14 और 4 18। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 182। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।